सोचिए एक ऐसा देश जहां पुलिस हथियार नहीं रखती, जहां बच्चे सड़कों पर बेफिक्र खेलते हैं और जहां अपराध दर लगभग शून्य है। हाँ दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं, ये हकीकत है आइसलैंड की, जहां लोग एक दूसरे पर अटूट भरोसा करते हैं और समाज परिवार की तरह जीता है। जब दुनिया अंधेरे में डूबी थी, तब वाइकिंग्स ने खोजी थी ये शांतिपूर्ण धरती, और आज ये देश शांति और सुकून का प्रतीक बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रॉपिकल महफूज पर, जहां हम दुनिया के हर कोने से जुड़ी दिलचस्प और काम की बातें आप तक पहुंचाते हैं। हर देश की कहानी, उसका इतिहास, संस्कृति और खास बातें, सब कुछ एक जगह। तो चलिए, आज की हमारी यात्रा है दुनिया के सबसे शांत और सुरक्षित देश आइसलैंड की ओर, और जानते हैं आखिर ऐसा क्या है इस देश में जो इसे बनाता है नो क्राइम नेशन। 9वीं शताब्दी में जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्से अंधेरे में डूबे थे, तब साहसी नॉर्स योद्धा, जिन्हें हम वाइकिंग्स के नाम से जानते हैं, ने एक नई दुनिया की खोज की। यह दुनिया थी आइसलैंड की, एक ऐसी धरती जो बर्फ से ढकी चोटियों, ज्वालामुखी, ग्लेशियर और हरी भरी घाटियों से सजी हुई थी। वाइकिंग्स ने यहाँ बसने का फैसला किया और अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपनी कहानियों को इस धरती पर उतारा। आज भी आइसलैंड की संस्कृति में आपको वाइकिंग्स की झलक दिखाई देगी, उनकी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी और उनके साहस और दृढ़ता के किस्से याद आएंगे। सदियों तक डेनमार्क के अधीन रहने के बाद 1944 में आइसलैंड को आखिरकार अपनी आज़ादी मिली। यह आज़ादी किसी खूनी जंग या संघर्ष से नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से हासिल हुई थी। यह आइसलैंड के लोगों की शांतिप्रिय और समझदार प्रवृत्ति को दर्शाता है। आज आइसलैंड एक स्वतंत्र गणराज्य है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं और जहां लोगों को अपनी आवाज उठाने की पूरी आज़ादी है। आइसलैंड की संस्कृति वाइकिंग परंपराओं और नॉर्स मिथोलॉजी से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ की लोक कथाएं, गीत संगीत और कलाओं में आपको वाइकिंग्स की वीरता, प्रकृति के प्रति उनका प्रेम और जीवन के प्रति उनका अनोखा नजरिया दिखाई देगा। आइसलैंडिक भाषा भी पुरानी नॉर्स भाषा से ही निकली है, जो वाइकिंग्स द्वारा बोली जाती थी। यह एक ऐसी भाषा है जो सदियों से चली आ रही है और अपनी समृद्ध साहित्यिक परंपरा के लिए जानी जाती है। आइसलैंड के लोग पढ़े लिखे, प्रगतिशील और पर्यावरण के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। यहाँ शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है और साक्षरता दर लगभग 100% है। सामाजिक समानता और लैंगिक समानता के मामले में भी आइसलैंड दुनिया में सबसे आगे है। यहाँ महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त हैं और वे समाज के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। दोस्तों, आइसलैंड की आबादी सिर्फ 3,70,000 है। कल्पना कीजिए, इतनी कम आबादी। इसका मतलब है कि यहाँ हर कोई किसी न किसी को जानता है। एक ऐसा समाज जहाँ हर चेहरा जाना पहचाना हो, जहाँ रिश्ते गहरे हों और जहाँ एक दूसरे पर अटूट विश्वास हो। जी हाँ, आइसलैंड का समाज एक बड़े परिवार की तरह है। यहाँ लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं। यहाँ स्वार्थ की जगह सहयोग को महत्व दिया जाता है। जब समाज में इतना प्रेम और अपनापन हो, तो जीवन अपने आप ही सुंदर हो जाता है। और शायद यही वजह है कि आइसलैंड में जीवन स्तर बहुत ऊंचा है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं लगभग मुफ्त हैं। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं और जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। आइसलैंड के लोग प्रकृति से बेहद प्यार करते हैं। अपने खाली समय में वे प्रकृति की गोद में जाना पसंद करते हैं। लंबी सैर, पहाड़ों पर चढ़ाई, ग्लेशियरों की सैर, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा है।
यहाँ के लोग कला और संस्कृति के भी बहुत शौकीन होते हैं। संगीत, कला, विशेषकर साहित्य और नृत्य के प्रति उनका झुकाव शुरू से ही रहा है। आइसलैंड में जीवन की गति धीमी है। यहाँ लोग भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर शांति और संतोष से भरी जिंदगी जीते हैं। वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, संगीत सुनते हैं और जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। दोस्तों, आइसलैंड कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा, इसलिए यह कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आइसलैंड दुनिया से अलग-थलग है, बल्कि आइसलैंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सक्रिय भूमिका निभाता है। आइसलैंड शांति और सहयोग में विश्वास रखता है। ये विभिन्न देशों के साथ मजबूत राजनयिक संबंध रखता है और वैश्विक मुद्दों पर अपनी आवाज़ बुलंद करता है। चाहे वह जलवायु परिवर्तन हो, मानवाधिकार हो या फिर वैश्विक शांति और सुरक्षा, आइसलैंड हमेशा से ही एक जिम्मेदार और संवेदनशील राष्ट्र रहा है। आइसलैंड संयुक्त राष्ट्र, नाटो, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है। यह विभिन्न देशों के साथ मिलकर गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में काम करता है। आइसलैंड का मानना है कि दुनिया की समस्याओं का समाधान अकेले कोई एक देश नहीं कर सकता। इसके लिए सभी देशों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है और आइसलैंड इस दिशा में अपना योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। दोस्तों, आइसलैंड की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत और स्थिर है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार मछली पालन, पर्यटन, अक्षय ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र हैं। मछली पालन आइसलैंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। यहाँ की समुद्री संपदा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पर्यटन भी आइसलैंड के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत बन गया है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, ग्लेशियर, ज्वालामुखी और उत्तरी ध्रुवीय ज्योति हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी आइसलैंड ने काफ़ी प्रगति की है। यहाँ बिजली का उत्पादन मुख्यतः जल, विद्युत और भूतापीय ऊर्जा से होता है। आइसलैंड में बेरोजगारी दर काफ़ी कम है, जो कि 3 से 4% के आसपास रहती है। यहाँ नौकरी की सुरक्षा भी काफ़ी मजबूत है। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं। वे अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। आइसलैंड में सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर काफ़ी खर्च करती है। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं लगभग मुफ्त हैं। यहाँ के लोगों को उच्च जीवन स्तर प्राप्त है। वे खुशहाल, स्वस्थ और संतुष्ट जीवन जीते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आइसलैंड में अपराध इतना कम क्यों है? एक वजह तो यहाँ की जनसंख्या है, सिर्फ 3,70,000 लोग। ज़रा सोचिए, दिल्ली जैसे शहर में तो इतने लोग सिर्फ एक इलाके में रहते हैं। जब लोग कम हों और सब एक दूसरे को जानते हों तो अपराध करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ हर चेहरा जाना पहचाना है। पड़ोसी, दुकानदार, बस ड्राइवर सब अपने जैसे लगते हैं। ऐसे में कोई अपराध करके कैसे बच सकता है? इसके अलावा आइसलैंड के लोग एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं। दरवाजे पर ताले कम ही दिखाई देते हैं और लोग बेफिक्र होकर एक दूसरे की मदद करते हैं। यह भरोसा ही है जो समाज को मजबूत बनाता है और अपराध को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। जब आपके आसपास सिर्फ प्यार और विश्वास हो तो नफरत और डर को पनपने की जगह ही कहाँ मिलती है। दोस्तों, आइसलैंड की पुलिस के बारे में सुना है? नहीं सुना तो चलिए अब सुन लीजिए। जहां बाकी देशों की पुलिस बंदूकें लेकर ऐसे घूमती है जैसे कोई एक्शन मूवी चल रही हो, वहीं आइसलैंड में पुलिस भाई साहब बिना बंदूक के आराम से गश्त लगाते हैं।
ना गोली ना धमाका, यहाँ शांति से बात बन जाती है। सोचिए ज़रा, एक ऐसा देश जहाँ पुलिस को भी हथियारों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ ना कोई डर है ना कोई भागम भाग, बस भरोसा और सुकून। और यही तो सबसे बड़ी बात है आइसलैंड की नो क्राइम वाली लाइफस्टाइल की। आप यकीन मानेंगे, आइसलैंड की पुलिस ने अब तक अपनी बंदूक सिर्फ एक बार चलाई है पूरे इतिहास में, और वो भी मजबूरी में। यानी ये पुलिस वाले तो असली शांति के दूत हैं। यहाँ की पुलिस आपकी शिकायत सुनने नहीं, हालचाल पूछने भी आ जाती है। यानी पुलिस वाले यहाँ खाकी वाले भाई साहब नहीं, दोस्त की तरह होते हैं। अब सुनिए सबसे मज़ेदार बात, आइसलैंड की पुलिस इंस्टाग्राम पर है और वहाँ वो फ़नी रील्स, डॉग्स के साथ फ़ोटोज़ और स्नो में पोस्ट डालते हैं। भाई ये तो असली सोशल मीडिया स्टार निकले। यहाँ पुलिस को पहले सिखाया जाता है, बात बनाओ बात बढ़ाओ मत। यानी फिजिकल ताकत नहीं, मेंटल समझदारी से काम लिया जाता है। दोस्तों, आइसलैंड के बारे में कुछ और रोचक बातें जानना चाहेंगे? यहाँ गर्मियों में एक ऐसा समय आता है जब सूरज डूबता ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, इसे कहते हैं मिडनाइट सन। कल्पना कीजिए 24 घंटे सूरज की रोशनी। और अगर आपको लगता है कि यह जादू यहीं ख़त्म हो जाता है तो आप गलत हैं। आइसलैंड रात के अंधेरे में भी जगमगाता है, और वो भी कुदरत के एक और अनोखे करिश्मे से, नॉर्दर्न लाइट्स। हरे नीले बैंगनी रंगों से सजा आसमान, मानो कोई जादुई फिल्म चल रही हो। यह नज़ारा देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। और सुनिए, आइसलैंड अपनी बिजली का 100% हिस्सा रिन्यूएबल सोर्सेस से पैदा करता है, यानी पानी, हवा और ज्वालामुखी से। पर्यावरण के प्रति ऐसी जागरूकता वाकई काबिले तारीफ है। और एक और दिलचस्प बात, क्या आपको पता है कि आइसलैंड में बच्चों के नाम यूं ही नहीं रखे जा सकते? जी हाँ, वहाँ एक नेमिंग लॉ है। माता पिता को सरकार द्वारा स्वीकृत नामों की लिस्ट में से ही नाम चुनना होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बच्चे का नाम आइसलैंडिक भाषा और संस्कृति के अनुरूप हो। तो दोस्तों, ये थी आइसलैंड की अनोखी और प्रेरणादायक कहानी, जहां अपराध नाम की चीज़ लगभग नहीं है। उम्मीद है आपको इस देश को जानकर मज़ा आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्या आपके शहर या देश की पुलिस में भी ऐसी कुछ खूबियाँ हैं? और अगर आप भी दुनिया को ऐसे ही मज़ेदार और आसान अंदाज में जानना चाहते हैं तो ट्रॉपिकल महफूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में एक नए देश और उसकी नई कहानी के साथ। तब तक दुनिया को जानिए, समझिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।